अस्सलाम वालेकुम जी। देसी रिव्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अलीम अरहम और आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मुश्क के बारे में। तो जब भी मैं मुश्क का नाम लेता हूं तो सबसे पहले मेरे ज़हन में राज़े उल्फत वाली मुश्क आती है, लेकिन ये मुश्क है इमरान अशरफ वाला मुश्क और इतना अच्छा ड्रामा लिखा है। सबसे पहले तो इमरान अशरफ के लिए ढेर सारी क्लैपिंग है और ढेर सारे थम्स अप हैं, क्योंकि इमरान अशरफ ने इतना अच्छा ड्रामा लिखा है, इतने अच्छे डायलॉग्स हैं, आपको बोर नहीं होने देते। डायलॉग्स और स्टोरी एक सस्पेंस क्रिएट रहता है, आप हर वक्त इंतज़ार में रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इतना अच्छा लिखा है इमरान अशरफ ने। तो इमरान अशरफ के लिए एक बार फिर क्लैपिंग और थम्स अप। अब बढ़ते हैं ड्रामे के ऊपर और ड्रामे की स्टोरी के ऊपर। ये एपिसोड है एपिसोड नंबर 14। तो इस एपिसोड का पहला सीन जिसमें ये दिखाया गया है कि रोशनी जो है, जो महक की ताया की बेटी है, वो कोठे पर बैठी हुई है और अपने कमरे में से उसे कमरे में कैद कर दिया गया है और वहाँ वो चीखती चिल्लाती है कि मेरा दम यहाँ घुट रहा है और मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उसे पिछली किस्म पता चल जाता है कि जो मेरा लवर था वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, मुझे बेच कर चला गया। तो मुझे तो उस ड्रामे से, और वो जब खिड़की खोलती है तो मुझे नावल एक था मुसफ़, उसका सीन याद आ गया। लेकिन वो कुछ और तरह से परफॉर्म हुआ था। लेकिन जो लोग नावल पढ़ते हैं वो समझ चुके होंगे कि एक लड़की जो कोठे पर बैठी है और खिड़की उसके पास अवेलेबल है तो वो क्या कर सकती है। अगला सीन है गुड्डी और ताई का। गुड्डी और ताई बैठी हुई हैं। ताई साहिबा बैठ के सोग मना रही हैं कि उनकी बेटी जो है वो उनको धोखा देकर और बुरी निकल आई और वो चली गई है। तो वो गुड्डी आती है और वो कहती है ये लें पानी। तो ताई कहती है कि पानी तो सर से गुजर चुका है। कहती है ये वो पानी नहीं है, ये पीने वाला पानी है, और वैसे भी आप कल रात से रो रही हैं तो आपका पानी दिल का सूख गया होगा और दिल को भी धड़कने में मुश्किल हो रही होगी। तो ये पानी पीजिए ताकि आपको रोने में आसानी पेश आए। तो इतना अच्छा डायलॉग था और कुछ जिस तरह से मैं कहता हूँ कि उर्वा हुसैन उसे परफॉर्म करती हैं, इतना खूबसूरत वो लगता है। और उर्वा हुसैन ने रोल के अंदर बिल्कुल रच बस्त की एक्टिंग की, जिस तरह की इस रोल की डिमांड थी उस तरह की है। तो उर्वा के लिए भी थम्स अप है। अच्छा, एक और बात की मैं करना चाहूँगा कि इस ड्रामे में पहली दफ़ा मैंने देखा है, काफ़ी देर से ड्रामास देख रहा हूँ, लेकिन बहुत कम ये देखने को मिलता है कि अगर कोई लड़की भाग जाती है तो घर वाले परेशानी का लेवल क्या है। इस ड्रामे में परेशानी का जो सही लेवल हमारे आम घरों में होता है वो दिखाया गया है। दूसरे ड्रामा में दिखाया जाता है कि भाग गई है, थोड़ी देर के लिए रोना धोना दिखाया जाता है और बाद में सीन को पास ऑन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस ड्रामे में ताई सारी रात रो रही है और अगली किस्तों में भी प्रोमोज़ में दिखाया गया कि वो काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर। तो ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी कि ऐसे घर वालों को रोल कर, उनको ख्वार करके लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। अब अगला सीन दिखाया है कि दादाजी आ गए। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि दादाजी को का मेकअप वही है, दादाजी का कोई हल्के नहीं डालेगा, कुछ नहीं किया गया। इतना सारा घर परेशान है और दादाजी की फिज़िकल अपीयरेंस में कोई फ़र्क नहीं डाला गया। वो लग नहीं रहा कि वो हॉस्पिटल रह के आए हैं या वो बीमार है। उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना, कोई मेकअप करके उनकी आंखें या कुछ तरह का हल्के। और फिर दूसरी बात कि दादाजी बीमार हैं और अस्पताल से आए हैं और उनकी दस्तार जो है वो वहीं पर कायम दायम है। बहरहाल इसमें अगर थोड़ी सी चेंजेस कर ली जाती हैं और उनको दिखाया दिया जाता कि वो वाकई बीमार हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर रह जाता। उसके बाद अगले सीन में दिखाया है कि महक बैठी हुई है और महक फ़ोन करती है आदम को, बल्कि आदम का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि मैं कराची जा रहा हूँ और मैं रोशनी को भी ढूंढ लूँगा और तुम्हें शायान से भी मिलवा लूँगा। अब महक उसे कहती है कि ये मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। अब आदम जो है वो महक के सवाल के जवाब में पूरी बात नहीं कर पाया और बार बार कह रहा है कि मैं आपसे, यहाँ तक आगे डायलॉग, मैं आपसे फिर एट द एंड वो कहता है मैं आपसे बहुत हमदर्दी करता हूँ। और उस पर जो महक के डायलॉग, जो एक्सप्रेशंस हैं वो इतने कमाल है कि मर जाने हूंते कुछ बोल दे, यानी जो तुम बोलना चाह रहे हो तुम बोल क्यों नहीं रहे। तो ये बड़ा अच्छा महक का भी एक्सप्रेशन लगा। और इस किस्त में बार बार उसे गुड्डी भी कहती है कि तेनू इतना अच्छा आशिक मिले, तू किसके पास थी, कहाँ थी और कहाँ खोई हुई थी। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम बचपन के जान दोस्त हैं और ये वो इकट्ठे खेले हैं। लेकिन वो कहती नहीं, वो सारी दुनिया के लिए खिदमत खल्क नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए खिदमत खल्क कर रहा है। तो गुड्डी भी काफ़ी उसको एहसास दिलाने की कोशिश करती है और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है आगे जाकर आदम और महक का पैचअप हो जाए, गुड्डी का और आदम का पैचअप ना हो पाए। अच्छा मीन्स इस सीन में डायरेक्टर को चाहिए था थोड़ा सा काम कर लेते, थोड़ी सी मेहनत हो जानी थी, ज़्यादा टाइम नहीं था लगना। मुझे नहीं पता इमरान अशरफ को गाड़ी असल में चलानी आती है या नहीं आती, लेकिन अभी भी वो स्टूडियोज़ मौजूद हैं जहाँ चलने वाली स्क्रीन पड़ी हुई है। लेकिन ये सीन जो था, जब आदम गाड़ी में बैठा हुआ है और फ़ोन कर रहा है कि मैं कराची जा रहा हूँ, वो पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि गाड़ी चल नहीं रही। साइडा तो चार बंदे लगे ने, उन्होंने हिला रहे ने इस तरह ऐसा करके ना।
आदम इस तरह गड्डी भी पीछे से इस तरह हो रही है, बस ना गाड़ी इधर हो रही है ना इधर हो रही है, बस वो वाज़िया पता चल रहा है कि ये गाड़ी चल नहीं रही। अब अगले सीन में दिखाया है कि रोशनी जो है वो उस बुरी जगह पर बैठी हुई है और वहाँ की एक लड़की उसे आकर कहती है कि देखो अगर तुम इनकी बात नहीं मानोगी तो ये देखो ये कल लड़कियाँ 2 मर गई हैं और ये बाजी के पास ही आई थी और बाजी की बात इन्होंने नहीं मानी मैडम रूबी की और मैडम ने इन्हें मरवा दिया, तो उसे मौत का डरावा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो रोशनी है वो उसके मौत के डरावे की वजह से वो उनकी बातों में आ जाती है और जैसा वो कह रही है वैसा वो करती जा रही है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि गुड्डी जो है वो ताया जी के पास, महक के ताया जी के पास बैठी है और उनसे उन्हें दुबा रही है और कह रही है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको मैं चाहती हूँ कि आप उस तस्वीर जैसे हो जाएं, बिल्कुल हट्टे कट्टे से। और ताया की आंखों से अभी से छिछोरापन टपक रहा है कि पुत्र तुम मैंने ठीक होने दे, जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये ताया की एक बेहूदगी दिखाई गई है और ताया दिखाया गया कि उस इंसान बीमार हो जाता है ना जब बहुत ज़्यादा अपना उकता जाता है, अपने आप से इंसान उकता जाता है, इतना बुरा पीरियड देख के गुजरा होता है इंसान के ऊपर तो इंसान बेहतर हो जाता है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ताया जी जो है ना वो बेहतरी की तरफ गामजन नहीं है बल्कि अभी भी बुराइयों की तरफ ही गामजन है। अगले सीन में ये दिखाया है कि जो गुड्डी है वो महक से पैसे मांगती है कि मुझे पैसे चाहिए और मांगती भी मुंह खोल के मुंह फाड़ के 1 लाख मांगती है। पहले तो यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आती बार बार कि गुड्डी को पढ़ी लिखी दिखाया या अनपढ़ दिखाया, क्योंकि वो जिस तरह बातें करती है ना, थैंक यू, वेलकम, और जिस तरह के जुमले और डायलॉग उसके लंबे और इतनी शकील उर्दू वाले, लगता है जैसे उसने ना पता नहीं एमए फ़लसफ़ा या एमए सियासत या एमए उर्दू किया हुआ है। इस तरह की उसके डायलॉग्स हैं। तो या तो ये क्लियर करें कि वो पढ़ी लिखी है या ये बताएं कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर उसके इतने अच्छे डायलॉग, इतनी अच्छी अल्फाज पर मबनी डायलॉग उसके क्यों हैं। उसको तो फिर आम सी गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह की वो पढ़ी लिखी नहीं है। इसी किस्म में ये भी दिखाया गया है कि जो रोशनी का जो लड़का उसे भगा कर लेके गया था साकिब, अब उसकी सोई हुई जो गैरत है वो भी जाग रही है और उसको रोशनी जो है ना वो सोए हुए याद आती है, जागता तो याद आती है कि मैंने उसके साथ शायद गलत कर दिया। तो ये भी दिखाया कि उसकी गैरत जो है ना वो दोबारा से जाग रही है। अब आदम जो है वो रूबी बाजी की तलाश में निकला हुआ है, जो मतलब उसे पता लग गया है कि वो रोशनी उसके पास है। अब यहाँ वो पूछता है कि मैंने एक लड़के से पूछ रहा होता कि मैंने रूबी बाजी से मिलना है, तो वो कहता है आपने उनसे क्यों मिलना है। यहाँ पे आदम उस लड़के का बड़ा अच्छा डायलॉग इमरान अशरफ ने लिखा है, वो कहता है कि बहुत कम लोग हैं जो अच्छाई की वजह से मशहूर होते हैं, ज़्यादातर लोगों की वजह शोहरत बुराई होती है और रूबी बाजी उन्हीं में से एक है। तो ये बहुत अच्छा डायलॉग मुझे लगा और ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है। एंड पे रोशनी और आदम की मुलाकात हो जाती है और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया कि आदम उसको वहाँ से कैसे भगा के लेके जाएगा, क्या वो भगा के ले जाने में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऑन द होल एक अच्छा ड्रामा है और इतना मज़ा आ रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ड्रामा, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।